में डैश 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 मौत का गुनहगार मिल गया है। जी हां, बहुत सोच समझ के मैं डैश 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 यानी रिक्त स्थान बोल रहा हूं। हम आपको यह आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमको भी नहीं पता है। इसकी वजह भी है कि मौत के आंकड़ों पर बहुत ज्यादा सस्पेंस फैला कर रखा हुआ है। सरकार का आंकड़ा कुछ कहता है, अखबार के आंकड़े कुछ कह रहे हैं, लोकल रिपोर्टर कुछ और बता रहे हैं, लोकल पार्षद एक अपना अलग डेटा दे रहे हैं। इस दुखद हादसे में हमारे लिए मौत केवल एक नंबर नहीं है। 4 हो, 10 हो, 14 हो या 15 हो, ये बोलकर हम किसी भी मासूम की मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, क्योंकि हमारे लिए ये सभी लोग बेशकीमती हैं और इन्हें आंकड़ों से नहीं, नामों से जाना जाना चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि इन मासूमों की मौत के गुनहगार सरकार की नजरों में आखिरकार आज मिल गए हैं। 3-4 दिनों की कवायद के बाद अब सरकार ने ढूंढ लिया है कि कौन है ये इंदौर के गुनहगार। तो सबसे पहले सरकारी नजरों में जो 3 सरकारी बाबू आए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं, जिन पर आज प्रशासनिक गाज गिर गई है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया का ट्रांसफर किया गया है। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से जल वितरण कार्य विभाग का चार्ज वापस ले लिया गया है। थोड़ी देर पहले जब मीडिया ने प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से सवाल किया तो इन तस्वीरों में देखिए कि वो कैसे भाग खड़े हुए। इन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। सर, आप पर आरोप लग रहे हैं इस सब पूरे कांड के पीछे। सर, आरोप लग रहा है आप पे। चाहिए कम से कम सबसे साफ शहर को बनाने का दावा करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था के बड़े अधिकारी सवालों से भागते हुए। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ ये 3 सरकारी अफसर ही सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदे पानी की वजह से हुई मौतों के जिम्मेदार हैं? अब इस तस्वीर को हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जहां पर इंदौर के नेता क्या कर रहे हैं यह देखकर आप चौंक जाएंगे। नेताओं की मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं। इंदौर के खराब और दूषित पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया। यानी गंदा पानी ना जाए, साफ पानी आए, इसके लिए ये मीटिंग थी। लेकिन इन नेताओं का दुस्साहस तो देखिए कि कैसे भागीरथपुरा के निवासियों का माखौल उड़ाया जा रहा है। अपने सामने मिनरल वाटर की बोतलें रखी हुई हैं, खुद पिएंगे बोतल बंद पानी। क्या इन नेताओं की यह हिम्मत है कि वो वही पानी अपनी टेबल पर रखवाते जो भागीरथपुरा के सैकड़ों परिवार पिछले कई दिनों से लगातार पी रहे थे, बीमार हो रहे थे या फिर मर रहे थे? एक तरफ इंदौर के दूषित पानी की वजह से कई घरों में मातम पसरा है, तो दूसरी तरफ नेताजी टेबल पर मिनरल वाटर की बोतलें रखकर पीड़ितों के परिवारों को जैसे चिढ़ा रहे थे। सफेद पोशों का यह सिस्टम कितना संवेदनहीन हो सकता है, ये तस्वीरें इंदौर से जो आई है उसी का मुजाहिरा कर रही है। 2 तस्वीरें आपकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। इंदौर की जनता अपनी प्यास बुझाने के लिए सरकारी पाइपलाइन में आ रहे गटर के पानी को पीकर मर रही है। नेताजी की मोटी चमड़ी को इसका कोई फर्क नहीं है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। उनकी टेबल पर महंगे पानी की बोतलें रखी हुई हैं, भले ही इन बोतल का पानी वो पिए या ना पिए। अब आपको भागीरथपुरा से आई एक और तस्वीर दिखाते हैं। पूरे इलाके के घरों में मातम पसरा है और आवाज आ रही है तो सिर्फ एक सरकारी भोंपू की। नगर निगम की गाड़ी ये अनाउंसमेंट कर रही है कि आपको बिना उबाले पानी नहीं पीना है। सबसे स्वच्छ शहर का हाल है ये। समय हम भागीरथपुरा में ही मौजूद है और भागीरथपुरा में आप देखिए नगर निगम की गाड़ी इस तरह से घूम रही है, जो कि लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि पानी को लेकर सतर्क रहें। देखिए, ये देखिए, इस अनाउंसमेंट को सुनिए। सभी निवासियों को सूचित किया जाता है, आप जो भी पानी इस्तेमाल करें उसे उबाल कर इस्तेमाल करें, सादा पानी उपयोग में ना लें। अधिकारी हैं, क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप? ये पानी उबाल कर पीने का बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये कितने दिन से अनाउंसमेंट चल रहा है? अभी सन मेरे को थोड़ा अर्जेंट जाना है। अच्छा, ठीक है। तो ये अधिकारी हैं,
नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अब पूरे भागीरथपुरा में इस तरह का अनाउंसमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर पानी को लेकर के तमाम जो समस्याएं हैं वो अभी भी चल रही हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, टैंकर्स को यहाँ पर खड़ा रखा गया है। यहाँ टैंकर, इस तरह के टैंकर्स हैं वो जगह जगह पर खड़े हैं। पानी का अगर किसी को पीने का पानी चाहिए तो इन टैंकर से भी ले सकता है। अभी फिलहाल भागीरथपुरा में पानी की समस्या को लेकर के परेशानी अभी भी कायम है और जो भी पानी सप्लाई में आ रहा है उसको उबाल कर पीने की हिदायत प्रशासन की ओर से दी जा रही है। कैमरामैन कमलेश के साथ मखमल टाइम्स नव भारत, इंदौर। सरकारी गाड़ी से अनाउंसमेंट है कि कोई भी लोग बिना उबाले पानी को ना पिए। मतलब साफ है कि इंदौर जैसे शहर में जहां पर ट्रिपल इंजन वाली सरकार चल रही है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार और लोकल मेयर तक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां सरकार लोगों को ऐसा पानी भी मुहैया नहीं करा पा रही जिससे लोग बिना किसी डर के पी सके। दरअसल इलाके में सरकारी पाइपलाइन से जो पानी आ रहा है उसके जो सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं उसके नतीजे बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। अब जरा ग्राफिक्स को ध्यान से देखिएगा। 50 सैंपलों में से 26 में बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि हुई है, 50% से भी ऊपर। पानी में फिकल कॉलिफॉर्म के बैक्टीरिया मिला है जो इंसानी मल में मिलता है। ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है जो गंभीर संक्रमण की वजह बताया जाता है। क्लेबरेसिला बैक्टीरिया मिला जो कि उल्टी दस्त लगने की वजह होती है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में विब्रियो कोलेरी और हैजा वाले बैक्टीरिया मिलने की बात भी सामने आई है। यानी जितने पानी के सैंपल हैं उसमें बीमारी ज्यादा आ रही है आपके घरों में बजाय साफ पानी के आने के। इंदौर के बड़े अखबारों के बारे का जिक्र जरूर करूंगा। मध्य प्रदेश में अखबारों का बहुत अच्छा कल्चर है। वहां के 2-3 बड़े अखबारों की सुर्खियां आज आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत कुछ इस अखबारों के बारे में लिखा जा रहा है। यह नई दुनिया अखबार की कवर स्टोरी है आज की, इसको ध्यान से देखिएगा। पानी के साथ मलमूत्र पी रहे थे लोग, ये लीड स्टोरी है मध्य प्रदेश के इंदौर के बड़े अखबार की। अब दैनिक भास्कर के इंदौर एडिशन की कवर स्टोरी आपको दिखा देता हूं। दैनिक भास्कर के अधिकारी क्या कहते हैं, ये भी नई दुनिया का सौजन्य है। ये इसमें भी बैठक चल रही थी, कल की ये बैठक है जहां पे बताया गया कि मेयर साहब को आंसू आ गए, पुष्पमित्र भार्गव साहब को। अब अगला अखबार की तरफ चलेंगे हम, दैनिक भास्कर की तरफ। ये भी नई दुनिया है जो कि सौजन्य नई दुनिया लिखा हुआ है। भास्कर के अखबार में भी जो सुर्खियां थी, ये भास्कर आ गया। भागीरथपुरा के पानी में मिले हैजा फैलाने वाले घातक जीवाणु। ये सिर्फ आज के अखबार की बात नहीं है, मैं लगातार इसलिए कह रहा हूं कि इंदौर के अखबार लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जो इशारा करते हैं कि वहां पर कितनी बुरी स्थिति हो गई थी। अब मैं आपको इंदौर के 2 पत्रकारों की बात सुनाना चाहता हूं। हेमंत शर्मा और कीर्ति राणा 2 बड़े पत्रकार हैं, लगातार लिख रहे हैं और इन दोनों पत्रकारों की बात का जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इंदौर में, मध्य प्रदेश में खास तौर पर बीजेपी के अंदर इन फाइटिंग चल रही है इंदौर पर वर्चस्व जमाने के लिए। सुनते हैं। पिछले दिनों विधानसभा में वो मुख्यमंत्री से ये भी कह चुके हैं कि सारा पैसा क्या उज्जैन को ही दिया जाएगा। इससे साफ झलकता है कि उन्हें चिंता तो है, लेकिन इन 2 सालों में ये देखने में आया है कि विजयवर्गीय बगैर नाखून के शेर साबित हो रहे हैं। वो बार बार कहते हैं सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे ही आप महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी अलापते हैं। यदि 2 साल में सुनवाई नहीं हो रही आपकी तो फिर ये फुल पेज के विज्ञापन क्यों देते हो कि 3 ट्रिपल इंजन की सरकार और इंदौर के विकास में हम नया आयाम। कि इंदौर वो शहर है जिसने 9 में से 9 विधायक आपको दिए, सांसद आपको दिया, मेयर आपको दिया, पार्षदों का इतनी बड़ी संख्या आपको दी कि विपक्ष की कोई स्थिति नहीं है, विपक्ष लगभग शून्य है। इसके बावजूद भी अगर अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, अगर अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो ये किसकी गलती है? इसमें इंदौर की जनता का क्या दोष है? सही बात है, इंदौर की जनता का क्या दोष है? अधिकारी अगर आपकी नहीं सुन रहे तो आप क्यों कुर्सी पर बैठे हुए हैं? अब आपके सामने ये जो तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये इंदौर के वही भागीरथपुरा के एक टैंक की तस्वीरें हैं। बताया जाता है कि यहीं से निकला पानी लोगों के लिए मौत का सबब बना। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। हमारे सहयोगी राकेश पांडे जो पहुंचे इंदौर में, वहां से उनके कैमरे ने इन तस्वीरों को कैद किया है और बताया जा रहा है कि यही वो जगह है जहां पर सीवेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिला और उसके बाद कोहराम इस पूरे इलाके में मचा दिया। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी के आपसी झगड़े में इंदौर की बेगुनाह जनता पिस गई है। मीडिया के सामने घंटा और फोकट के सवाल वाले बयान देकर
विवादों में आए मोहन यादव सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक कैलाश विजयवर्गीय आज फिर बोले। मीडिया से बदतमीजी पर तो वो माफी कल ही मांग चुके थे, लेकिन आज उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इंदौर वाकई में तकलीफ में। कैसे सोच सकते हैं? इंदौर हमारा शहर है, इंदौर इतनी अगर तकलीफ में और मैं सो जाऊँ तो मेरे से बड़ा कोई आदमी नकारा नहीं होगा। तो कैसे सो सकता है? तो इतनी बड़ी घटना हो गई तो सोने का तो काम नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान में इंदौर को लेकर कुछ नहीं कर पाने का दर्द साफ दिखता है। ये उसी पार्टी से आते हैं जिनकी सियासत का गढ़ ही इंदौर रहा है। इनकी पार्टी यानी बीजेपी 2018 के चुनाव के बाद के कुछ महीनों को आप छोड़ दे तो पिछले 22 सालों से, जी हां 22 सालों से राज्य की सत्ता पर काबिज है। कैलाश विजयवर्गीय जो चीज साफ साफ बोल नहीं पा रहे हैं, वो बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती के सोशल मीडिया पोस्ट में आज साफ देखने को मिला। उमा भारती जी ने आज सुबह एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बीजेपी इंडिया को, बीजेपी मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश को भी टैग किया और मोहन यादव को भी टैग करते हुए कहती है ये ट्वीट का पूरा अंश है, लेकिन खास बात है कि इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौत हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये नीचे वाली है, इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ितों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। ये ट्वीट कर रही हैं उमा भारती, साफ तौर पर दिखाती हैं कि उनके निशाने पर इस ट्वीट में प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके कुछ देर बाद वो एक और ट्वीट करती हैं, करीब 1-1.5 घंटे के बाद, और ये ट्वीट देखिए, इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी नहीं चल रही है? यानी इशारा कहां है? कैलाश विजयवर्गीय और पुष्यमित्र भार्गव की तरफ, जो कि मेयर है। जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंच गए? कह रही हैं कैलाश विजयवर्गीय के लिए, भार्गव साहब के लिए, कि क्यों कुर्सी पर बैठे हुए, क्यों बिस्लरी का पानी पी रहे हो? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित होता है या दंड होता है। साफ तौर पर उमा भारती, जो कि प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बड़ी नेता है बीजेपी की, वो दोनों धड़ों को इस वक्त अपने निशाने पर ले रही है। अब आपको डेथ, यानी जो शुरू में आपको मैंने कहा था ना कि डैश 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 रिक्त स्थान है, कितनी मौत है, उसका जवाब देने की एक कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी हमको नहीं पता चल पा रहा है कि इंदौर में अब तक कितनी मौतें इस दूषित पानी की वजह से हुई हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि गंदे पानी से अब तक सिर्फ 4 मौतें हुई। सरकार कह रही है हाईकोर्ट को कि सिर्फ 4 मौतें हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 जनवरी को सुनवाई की, अब अगली तारीख तय कर दी है। सरकार के मुताबिक इंदौर में 4 मौतें हुई, लेकिन लोकल बीजेपी के जो काउंसलर हैं, पार्षद है कमल बाघेला, उन्होंने हमसे जब खास बातचीत की तो कहा कि 15 की मौत हो चुकी है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले शुक्रवार से आज तक में 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये आंकड़ा सर इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि पहले 4 मौत, फिर 8, फिर 10, अब 15, ये कंफ्यूजन क्यों है? डेथ भी लगातार हो रही है, एक साथ 14 डेथ नहीं हुई है, कभी 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, तो आंकड़ा बढ़ता गया है। और कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि हम में नहीं है। मैं क्षेत्र का पार्षद हूँ, जहाँ लोग हैं वो हमारे अपने हैं, उनके घर घर संबंध है हमारे। कोई जाता तो हमको तत्काल पता लग जाता है। गजब है ना ये, मौत के आंकड़ों पर कंफ्यूजन। क्या ये कंफ्यूजन भी जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि मामले की गंभीरता पर पर्दा डाला जा सके?